अनिका फर्श पर बैठी थी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। घर चमेली की खुशबू और दियों की नरम रोशनी से भरा हुआ था। दादी, उसने पूछा, सब कुछ इतना सुंदर क्यों है? उसकी दादी मुस्कुराई, उनका चेहरा गर्मजोशी से सिकुड़ गया। ये नवरात्रि है मेरी बच्ची, उन्होंने धीरे से कहा। देवी की 9 रातें। हर रात दादी ने शुरू किया, हम महान देवी दुर्गा के एक अलग रूप का सम्मान करते हैं। पहली है देवी शैलपुत्री, जो पहाड़ों की बेटी हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने पैरों के नीचे की धरती की तरह मजबूत और स्थिर बने और प्रकृति की शांत सुंदरता में शांति पाएं। दूसरी रात हम देवी ब्रह्मचारिणी को याद करते हैं, दादी ने जारी रखा। वो भक्ति और तपस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि ध्यान और समर्पण से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हम अपने दिल और दिमाग को लगाते हैं, जैसे एक नदी पत्थर के माध्यम से एक रास्ता बनाती है। तीसरी रात देवी चंद्रघंटा के लिए है, जो साहस और शांति लाती है। उनके माथे पर एक घंटी है जो इतनी शक्तिशाली ध्वनि के साथ बजती है कि ये सभी डर और नकारात्मकता को दूर कर सकती है, केवल एक शांत और शांतिपूर्ण दिल छोड़ देती है। चौथी रात को हम देवी कूष्मांडा का जश्न मनाते हैं, दादी ने कहा। उनकी आवाज प्रकाश से भरी हुई थी। वो ब्रह्मांड की निर्माता हैं और उनकी दीप्तिमान मुस्कान ने अंधेरे में प्रकाश लाया। वो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे गहरे उदासी में भी हम अपनी खुद की आंतरिक रोशनी पा सकते हैं। पांचवी रात देवी स्कंद माता के लिए है, जो योद्धा देवता स्कंद की माँ है। वो एक माँ के भयंकर सुरक्षात्मक प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि सच्ची ताकत करुणा और दूसरों की देखभाल में निहित है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। छठी रात को हम देवी कात्यायनी का सम्मान करते हैं, दादी ने समझाया। वो एक बहादुर योद्धा हैं, जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। वो हमें याद दिलाती है कि सही के लिए खड़े हों, अन्याय के सामने मजबूत और साहसी बने और निर्दोषों की रक्षा करें। सातवीं रात देवी कालरात्रि के लिए है, दादी ने कहा। उनकी आवाज एक नरम फुसफुसाहट थी। वो है जो सभी अंधेरे और डर को हटा देती है। वो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक शक्तिशाली अच्छी शक्ति है, जो हमारी रक्षा करेगी और हमें सुरक्षा की ओर ले जाएगी। आठवीं रात देवी महागौरी के लिए है, दादी ने कहा। उनकी आवाज पवित्रता से भरी हुई थी। वो पवित्रता और क्षमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हम अपनी गलतियों को जाने दें और खुद को और दूसरों को माफ करें, ताकि हमारे दिल एक मोती की तरह शुद्ध और सफेद हो सके। और 9वीं और अंतिम रात को हम देवी सिद्धिदात्री का जश्न मनाते हैं, दादी ने निष्कर्ष निकाला। वो सभी इच्छाओं को प्रदान करती हैं और आध्यात्मिक पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि अगर हम दया, साहस और प्रेम के मार्ग का पालन करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और शांति मिलेगी। अनिका ने अपनी दादी को कसकर गले लगाया, उसका दिल कहानियों से भरा हुआ था। वो अब समझ गई थी कि नवरात्रि सिर्फ सजावट के बारे में नहीं थी, बल्कि देवी के 9 सुंदर सबक के बारे में थी।